नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपको करना है उनके ऊपर फोकस, जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर। सबसे पहले तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुन रहे थे। ठीक है, ऐसे सैड सॉन्ग जो सुनकर आंखों में आंसू आ सकते हैं। आपके पर्सन को ना अब आदत सी हो गई है आपकी याद में रात भर जागना, लेट नाइट तक जागते रहते हैं और उनको जैसे आदत सी हो गई है अब आपकी याद में जागते रहना। वो कितना भी ज़्यादा कोशिश कर ले सोने की, नहीं नींद आती है। आंखें खुली रखते हैं तो भी आप दिखते हो, आंखें बंद करते हैं तो भी आप दिखते हो। ये इंसान कितना भी कोशिश कर ले कि वो आपके बारे में ना सोचे, फिर भी उसके बावजूद आपके थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे थे। उन्होंने कोशिश की अपने जो फोकस है उसको हटाने की बहुत कोशिश की। इंसान परेशान हो जाते कि आप उनके दिमाग से हटते क्यों नहीं हो। वो कितनी भी कोशिश कर ले क्यों नहीं जाते हो आप उनके दिमाग से। इस बात से वो बड़े हैरान है। ठीक है, दिल से तो आप कभी निकलोगे नहीं, लेकिन दिमाग से तो निकलना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। ऐसे आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था कि वो क्यों नहीं जाती है, मेरे थॉट से क्यों निकलती नहीं है। और अब तो इस इंसान को ऐसे जीने की आदत हो गई है। ठीक है, उनको पता है वो कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी आपके यादों से वो छुटकारा नहीं पा सकते। ये इंसान कहीं ऐसी जगह पर गया है जहां पर आप दोनों मिले थे, शायद पहली बार या कभी भी जब भी आप मिले होंगे। तो ये इंसान किसी काम की वजह से उस जगह पर शायद गया था, उस जगह पर गए थे और वो सारी यादें दोबारा से ताज़ा हो गई। और वही यादें रात को इस इंसान के दिमाग में चल रही थी कि वो एक वक्त था कि जो बहुत ज़्यादा वो हैप्पी थे। तब भी आपके सपने थे आंखों में, तब भी नींद नहीं आती थी कि कल आपसे मिलना है, आपके पास जाना है, आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, जो कुछ भी। तब भी नींद नहीं आती थी, लेकिन एक खुशी में, ठीक है, इतनी ज़्यादा खुशी थी, वो दिन इतने खुशी भरे थे कि खुशी के मारे नींद नहीं आती थी। और आज भी नींद नहीं आती है, लेकिन गम में, दर्द में, तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इस दर्द को कैसे मिटाए, इस तकलीफ से वो कैसे निकले, उनकी रातें पहले जैसी खुशियों भरी रातें वो कैसे बनाए। आपके पर्सन रात को बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहे थे कि आपकी जो नाराज़गी है उसको कैसे ख़त्म करें। मे भी ऐसे हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप बहुत चिढ़ गए थे, इस इंसान के ऊपर बहुत नाराज़ थे और आपके पर्सन तो डरते भी हैं आपके गुस्से से। वो इंसान अगर कुछ बात करने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। कल रात आपके पर्सन सोच रहे कि इसको कैसे मनाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पर्सन का नाम वी से स्टार्ट हो सकता है, वाई से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है और यम से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, वर्गो हो सकती है। ठीक है, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। नाम यस से शुरू हो सकता है, यस भी बना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, आपको विजुअलाइज कर रहे थे कि जैसे कि आप उस कमरे में हो, उनके साथ हो। आपके पर्सन आपके लिए 3D लेवल से ऊपर सोचते हैं गाइस। ये बहुत खूबसूरत बात है कि इंसान सपनों की दुनिया में ज़्यादा जीता रहा है आपके खातिर। जब से आप इस इंसान के ज़िंदगी से चले गए हो या ये इंसान खुद आपसे दूर चला गया हो, तब से आज तक ऐसी कोई रात नहीं गई, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि इसने आपके बारे में सोचा नहीं है। आप इस इंसान के सपने बन चुके हो, आप इस इंसान के लिए जुनून बन चुके हो। एक पैशन कैसे होता है कि वो कितना भी कुछ दिमाग से हटाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो पैशन चलता ही रहता है। सेम वही हालत हो गई है आपके पर्सन की आपके लिए कि वो कितना भी कोशिश कर ले आपको भूलने की, वो नहीं भूल सकते आपको। जे से भी स्टार्ट हो सकता है उनका नेम, जे। ओके, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये जो कोई भी इंसान है, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स आपके पर्सन के मन में रात को आ रहे थे। वो इंसान सोचे जा रहे थे आपके बारे में कि वो कैसे आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे सवाल और उनके जवाब ना मिलने के कारण ये इंसान बहुत दुखी भी थे। इस बात का दुख इस इंसान को हमेशा रहेगा कि इसने खुद गलतियां करके आपसे दूरियां बना ली है।
और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये खुद ही आपसे दूर चला गया, इसने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया, खुद ही आपसे दूरियां बनाता रहा है ये इंसान, ठीक है। और अब इसको उस बात का रिग्रेट है कि ये गलतियां कैसे कर सकता है ये इंसान, जिसने उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया उसी के साथ वो कैसे गद्दारी कर सकता है या कैसे दूरियां बना सकता है। बहुत झूठ भी बोला होगा, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसे लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला है। उनका नाम यल से भी शुरू हो सकता है या सरनेम हो सकता है। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है, नंबर 2 भी कुछ खास हो सकता है गाइस, ठीक है। नंबर 8, कुछ लोगों के लिए 8 नंबर कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर कर्मा की बात है गाइस, कुछ ऐसा कर्मा आपके पर्सन ने गलत किया है जिसकी वजह से इस इंसान ने कुछ ऐसा भुगत लिया है कि अब उसकी आंखें ही खुल गई हैं। मतलब जो करोगे वही पाओगे, ऐसा कुछ हाल आपके पर्सन का हुआ है। उसने जो आपको दिया है वही उसको रिटर्न मिला है, ठीक है। कुछ कार्मिक के साथ हो सकता है इसका रिश्ता हो। अब कार्मिक कोई जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कार्मिक कोई भी हो सकता है जिसने इसको दुख दिया है, ठीक है। इसके घर वाले भी इसके कार्मिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो किसी कार्मिक ने इस इंसान को सब कुछ सिखा दिया है, सबक सिखा दिया है, लेसन सिखा दिए हैं। आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा था रात को कि आपने क्या कुछ नहीं किया इस इंसान के खातिर। आपने आपकी सारी जिम्मेदारियां पार की हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। अगर किसी चीज़ में ये कमी रह गई है इस प्यार में तो ये इस इंसान के वजह से रही है, ठीक है। इस इंसान की वजह से रिश्ता एक अधूरा सा बन गया है, आपके बिना पूरी हो ही नहीं सकती, और ना आपके जैसा कोई प्यार कर सकता है। इसको सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानता है। यू से भी स्टार्ट हो सकता है उनका नेम, ठीक है। जी से शुरू हो सकता है गाइज, ओके। वापस 3 नंबर यहाँ पर आया है। 3 नंबर बहुत कुछ खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को डर भी लगता है कि अब आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। जो उसने गलतियां कर दी हैं, ओ से शुरू हो सकता है उनका नाम या सरनेम, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन को डर तो लगता है कि आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। जो उन्होंने गलतियां कर दी हैं उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुए हैं। हो सकता है कि इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, ये इंसान पैसा पैसा कर रहा था, पैसा कमाना चाहता था, रोकड़ा चाहिए था इस इंसान को, ऐसे कुछ काम में बिजी था कि आपको ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऐसी भी कुछ वजह हो सकती है गाइस, ठीक है। और दो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, एक तरफ करियर, एक तरफ आप, एक तरफ परिवार, एक तरफ आप, ऐसा हो सकता है। और फिजिकल अट्रैक्शन इसको गजब का हो रहा था रात को। आपके पर्सन को ऐसा, मैंने बोला ना पहले कि बहुत सैड सॉन्ग वो सुन रहे थे, इतने ज़्यादा सैड कि मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ कि बस तुम्हारी यादें ही आ रही है, तुम कब आओगे, ठीक है। एक चैनल सॉन्ग है, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको चाहकर भी नहीं भूल सकते। कोशिश बहुत की होगी इस इंसान ने, लेकिन कल रात भी ये कोशिश नाकाम रही। आपके पर्सन चाहे या ना चाहे वो बस आपका ही चेहरा देखते रहते हैं, आपको ही याद करते रहते हैं। ऐसा कुछ आप में खास है कि आप सबसे अलग हो। वो आपका स्वभाव हो सकता है, आपके अंदर जो इंसानियत है, आप जो एक अच्छे इंसान हो, आप जो स्पिरिचुअल हो, कुछ ऐसी खासियत आपके अंदर है कि आप सबसे अलग बन जाते हो, ठीक है। कोई आपके जैसा नहीं, ऐसे फीलिंग्स आपके पर्सन को रात को हो रही थी कि कोई ही नहीं है तुम्हारे जैसा। एक तरफ रिजेक्शन का भी डर है इस इंसान को और एक तरफ आपको खोने का भी डर है। इस इंसान को रात को बहुत इमोशनल लॉस फील हो रहा था गाइस। इसको लग रहा था कि जैसे इसने आपको खो दिया है, अब आप इनकार कर दोगे, आप मना कर दोगे, इसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके पर्सन के मन में चल रहे थे गाइस। वो नहीं भूल सकते आपको, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो आपको कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने आपको शादी का वादा किया था, और कुछ वादे ज़रूर नहीं कि वो शादी का ही हो, कोई ऐसे वादे हैं जो अधूरे रह गए हैं, और आपके पर्सन को इस बात के लिए बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया।
उसने उन वादों का अधूरा छोड़ दिया, और ये पर्सन आने वाले समय में इन वादों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा उदास तो थे, और साथ में ही उनको उन बातों के लिए रिग्रेट हो रहा था जो उन्होंने गलतियां कर दी हैं। आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो रेडी हैं, वो तो अभी के अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलतियां इस इंसान ने खुद भी की है, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो ये इंसान उन बातों को क्लियर नहीं कर पा रहा है। कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है, फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, जो कुछ भी इशू हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उनके हाथ में नहीं है, और उनको तो लगता है कि बस आप अभी के अभी उनके ज़िंदगी में वापस आ जाए, आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आप खुद वापस आ जाए। मतलब इंतज़ार कर कर के परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप आ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये इंसान खुद अगर आपके पास आता है तो उसको बहुत आपको समझाना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, जो उसकी गलतियां है उसके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर आप इस इंसान की तरफ नहीं गए तो इंसान खुद होकर तो आना ही आना है उसको, क्योंकि रह नहीं सकता आपके बिना, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत सैड मुझे दिखाई दे रहे थे रात में, ठीक है। और आपके पर्सन की जो ये द्विधा परिस्थिति हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं है, तड़प रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। और द एम्परर, बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आया है कि द एम्परर रिवर्स आया है। ये सीधा आता तो अभी भी ये अड़ियल जैसे बात करता, लेकिन ये द एम्परर जब रिवर्स आया है तो आपका पर्सन हार चुका है गाइस। वो अब अपना ईगो, अपना घमंड सब कुछ साइड में रखना चाहते हैं। उसको लगता है कि प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये घमंड, ये ईगो, ये सब कुछ बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान अपना ईगो साइड में रखकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि अगर वो घमंड करता रहा, अगर वो ईगो में आता रहा, तो वो हमेशा ही आपसे दूर रह सकता है। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि उनको अब इस ईगो से बाहर निकलना होगा। ये जो ईगो है, ये जो एटीट्यूड है, इसमें रहेंगे तो फिर वो कभी भी आपकी तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बात है। द मैजिशियन, ओ माई गॉड, आपके पर्सन रात को बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे गाइस, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और फिजिकल अट्रैक्शन उनको, देखो मैंने क्या बोला कि उनको बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी वो भाग कर आपके पास आए, अभी के अभी वो आपसे गले लगाए। द मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है, उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा था आपके लिए। उनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे थे कि अब करे तो क्या करे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स आ रहे थे। और द मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है कि उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा था, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में कि वो आपको जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे थे। और मे बी कई दिनों से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ऊपर से द व्हील ऑफ फॉर्चून, नसीब के बारे में भी सोच रहे थे गाइस कि किस्मत में क्या लिखा है हम दोनों के, आप दोनों मिलोगे कि नहीं मिलोगे। और ऊपर से आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे थे। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी खूबसूरती इस इंसान को पागल बना रही थी रात को। इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फोटोज आपके हैं इस इंसान के पास कि वो बस देखते ही रह जाते हैं और पागल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से डर है कि किस्मत का साथ मिलेगा कि नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं। और ये जो आपकी ब्यूटीफुल फोटोज़ है, जैसे जैसे वो आपके फोटोज़ देखते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको होने लगता है। और वो मतलब आपको एक जादू समझते हैं। उनको लगता है कि आप ना जादू को जैसे काम कर जाते हो, जादू चला देते हो इस इंसान के ऊपर। आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करवाती है गाइस। तो आपके पर्सन रात को बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, घायल हो रहे थे, और उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो आगे क्या करें, कैसे आपके पास जाए, कैसे आपको समझाए। ये आपकी खूबसूरती, ये आपका प्यार, ये आपका सच्चा प्यार, ये आपकी इंसानियत, ये आपकी सादगी, ये आपकी मासूमियत इस इंसान को और ज़्यादा आपकी तरफ खींच कर लेकर आने वाली है। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। नहीं रह सकते वो आपके बिना, ठीक है। राशि यहाँ पर है टोरस है, सारी की सारी राशि आ गई इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून में। और यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर एक्वेरियस है, एरीज है, टोरस है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स
वो अपनी जो भी जज्बात है, जो फीलिंग्स है, वो रात को सारी कंट्रोल कर रहे थे अपनी जो भी वो फील कर, जैसे कि मैंने बोला कि उनको ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वो भाग कर जाए, आपको गले से लगाए। ठीक है, तो वो कंट्रोल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इसने कंट्रोल किया है। जैसे तैसे अपने आप को संभाला है इस इंसान ने रात को। और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि वो कैसे बात करे आपसे। मतलब उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इतनी सारी गलतियां कर दी, अब उसको क्या बोलूँ मैं, कैसे जाऊँ उसकी तरफ। जबकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। रात को इनको ऐसे ही ख्याल आ रहे थे कि अब जल्द से जल्द उसको मिलना है, नहीं रह सकते उसके बिना ज़्यादा दिन तक दूर, जल्द से जल्द मुझे उसको मिलना है, ये ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे थे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे उसके लिए एफर्ट डालने चाहिए, मुझे उसको मिलना चाहिए, अब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट डालने के लिए अब रेडी है गाइस, नहीं रह सकते वो आपके बिना। 6 ऑफ कप्स, वो आपको सोलमेट मानते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि आपने तो बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए, लेकिन उसने नहीं किया है, तो वो अब आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं गाइस। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आए, आपसे मुलाकात करें। ठीक है, और क्या है, अब इससे और ब्यूटीफुल कार्ड कोई और हो नहीं सकता। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनको खुद भी पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ये इंसान रात भर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे थे और आपके बारे में सोचे जा रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि वो अपने प्यार से दूर नहीं रह सकते, उनको अपने प्यार के पास जाना पड़ेगा। दी लव, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। सेक्सुअलिटी, और अब इससे देखो, मैंने बोला ना इस इंसान को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता है आपके लिए, रात को बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन हो रहा था। एक तरफ बहुत इमोशनल हो रहे थे वो, और दूसरी तरफ देखो सेक्सुअलिटी। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो, और आपकी ये ब्यूटी इस इंसान को घायल कर जाती है। इस इंसान को रात को यही ख्याल आ रहे थे कि बस वो अभी के अभी आपके पास जाए, आपको बाहों में भर ले। सेक्सुअलिटी का कार्ड हमें बता रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके साथ फिजिकल होने की इच्छा हो रही थी, और जैसे कि मैंने बोला कि वो इंसान विजुअलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे आपको। आपकी ये ब्यूटी उस इंसान को सोने नहीं देती है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपकी ब्यूटी को तो मतलब पागल है आपकी ब्यूटी के लिए, वो इतना ज़्यादा वो पसंद करते हैं आपको। उनकी नज़र में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, उनकी नज़र में आप सबसे सेक्सी हो, सबसे हॉट हो। और वो ये जो फीलिंग्स, रात देखो यहाँ पर भी चांद बना है, वो रात भर सोते नहीं हैं, आपके खूबसूरत फोटोज़ देखते रहते हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन आपसे मिले बिना नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते हैं वो। आपके फोटो देख देख कर बस घायल हो रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, द रेनबो रिवर, आपके और बाउंड्रीज, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ये जो बाउंड्रीज बना के रखी है, या तो उस इंसान ने आपको अपने पास आने नहीं दिया आज तक, ऐसे हो सकता है। आपके पर्सन एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जैसे अटक गए हैं, और वो इस रेनबो की दुनिया में, इस सप्तरंगी दुनिया में आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बातें वो आपके साथ करना चाहते हैं जो कि वो कभी उन्होंने की नहीं आपके साथ। वो बस खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। उनको ये समझ में आ रहा था रात को कि उनकी अगर खुशियाँ कहीं है तो वो आपके साथ है, वो अगर कहीं खुश रह सकते हैं तो वो आपके साथ रह सकते हैं। और ये बाउंड्रीज का कार्ड हमें क्या बता रहा है, इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ गई है गाइस। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये समझता नहीं है तो इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। ये इंसान रात भर सोते नहीं है, ये बात तो है। ठीक है, आउल की तरह जागते रहते हैं रात भर, आपकी यादों में आपके फ़ोटो, खूबसूरत फ़ोटो देखते रहते हैं। और इस इंसान ने जो भी बाउंड्रीज बना के रखी थी अपने आसपास, या आपको ब्लॉक करके रख दिया था, तो ये उन बाउंड्रीज को हटाने वाले हैं। आपके जो भी, अगर इसने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये उसको हटाने वाले हैं, या ऑलरेडी इसने रात को हटा दिया होगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन नहीं रह सकते आपके बिना, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ये तो यहाँ पर समझ में आ चुका है। और इतनी ज़्यादा चाहत है मिलने की, वो ज़्यादा दिन रह नहीं सकते आपसे दूर। ठीक है, वो मिलने के लिए आने वाले हैं गाइस, खुद होकर आएंगे, अपना घमंड छोड़ देंगे,
उनको समझ में आ चुका है कि अगर वो घमंड करते रहेंगे तो फिर आपसे दूर रहना पड़ेगा, तो वो अपना घमंड भी छोड़ देंगे। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, 3 कार्ड निकालते हैं आपके लिए। सबसे पहले सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है कि आप अपने पर्सन के सोलमेट हो सकते हो। नंबर 41, 4+1 5 नंबर, आपके दिल की चाबी इस इंसान के पास है। बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से और ये इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। टाइम फॉर नैप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी बहुत 24 नंबर है, 24 नंबर कुछ खास हो सकता है। आप भी रात को सोते नहीं हो गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये सही टाइम नहीं है इस इंसान की तरफ जाने का। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये इंसान खुद आने वाला है। आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और गो द डिस्टेंस, देखो गाइस, कभी कभी दूरियां जब बनाते हैं, ठीक है, जब दूरियां बीच में आ जाती है तो वो अच्छाई के लिए आती है। और अब क्या होने वाला है, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, और आपके पर्सन और आपके दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, अब आपके पर्सन उन दूरियों को हटाने वाले हैं, उन दूरियों को वो मिटाने वाले हैं। गो द डिस्टेंस, जो दूरियां थी वो खत्म होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।